नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टॉपिक, बिकॉज और एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स मध्ये, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. वो जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा, तुम्हारा फिजिक्स में भले ही हो चुका होगा, आई डोंट माइंड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा तेव्हा मी डेरिवेटिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट टॉपिक घेणार तुमचा. ओके, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव्स समझाना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट तो तुमको आता है, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ डिटर्मिनेंट पे जाएंगे आपण. पण आता प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, सॉरी, आपण प्रोडक्ट ऑफ टू मॅट्रायसेस देखा है, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू मॅट्रायसेस, राइट. तर काय करतो आपण, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम. इन डिटर्मिनेंट्स इज जस्ट रो इंटू रो. ठीक है, डिटर्मिनेंट मध्ये क्या है, रो इंटू रो, इसलिए तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, वहाँ पे ध्यान में रखना है रो इंटू कॉलम. जब मैट्रिक्स आता है, जब डिटर्मिनेंट आता है, तब तुम क्या करते हो, रो इंटू रो. आता दिस टॉपिक इज नॉट इन स्टेट बोर्ड और एनी काइंड ऑफ बोर्ड, ये टॉपिक बोर्ड्स में नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है वही ध्यान में रखना है, इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मत करो. ओके, ना प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, let A is equals to A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3. ओके, ये तुम्हारा एक A हो गया, एंड B is equals to अल्फा 1 बीटा 1 गैमा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गैमा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गैमा 3. So if I tell you to find A into B, तो अब मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इतनी आदत हो गई मेरे को मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट होना चाहिए, मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट. मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हमेशा पहले मैट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. ओके, तो A इंटू बी जब करोगे तुम, तो क्या कर रहा है, रो इंटू कॉलम इज फॉर मैट्रिक्स, बट रो इंटू रो इज फॉर तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स. सिंपल है, ये रो उठाने का और इस पे रख देने का, और कुछ नहीं किया अपन ने. क्या खेला अपन, रो उठाया और इस पे रख दिया. सो आंसर कैसे येणार है, A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गैमा 1. दिस इज योर फर्स्ट रो म्हणजे 1 1 आला. ठीक है, अब गड़बड़ शुरू होती है भाई, अब बहुत गड़बड़ शुरू होती है. जब मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो करने वाला हूँ, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ये अपन डिटर्मिनेंट में पोजीशन अपनी बदल जाती है. ठीक है, तो कीप इट वेरी सिंपल, जैसे तुमको रखना है वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है तुमको. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो विल बी हियर ओनली, वो कहीं जाएगा नहीं, वो अपने मैट्रिक्स समान ही चलेगा, उसकी पोझिशन अपने हिसाब से चेंज मत करो, कारण की आपण म्हणताना पोझिशन वाइज म्हणतो, बट इन डिटर्मिनेंट्स तुमको नॉर्मलीच रखना है उसको. तो कैसा येणार है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, A1, इनके बीच में गैप आ गई, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ तो वापस लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखते जाओ उसको. ठीक है, सो दिस विल बी, मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ, तुम लोग आगे लिखते जाओ. सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट रो थर्ड रो. बोलने में स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आदत नहीं, इसलिए. सो A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गैमा 1. फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो, सो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गैमा 2. फर्स्ट रो थर्ड रो, A1 गैमा अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गैमा 3. This is how you solve product of determinants. Product of matrices is row into column. Product of determinants is row into row, and that's how it's going to be. तो अब second row तीनों row, third row तीनों row. That's how you are going to solve your product of two determinants. Okay? अब इसको क्या करना, याद रखने के लिए तुम्हाला नेहमी तिथे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनच लक्षात ठेवायचं आहे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम. वेरी रेयरेस्ट ऑफ केस में तुमको ये प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं डिटर्मिनेंट में. डिटर्मिनेंट इज यूजुअली वो वाले प्रॉब्लम्स अपने होमोजेनियस इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वो वाले प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे जाते हैं अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें.
प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक ही बार पूछा गया था, इसलिए अपन ने उसको पढ़ा। एक ही बार पूछा गया था, देयर इज अ चांस तुम्हारा नसीब खराब रहा तो आ सकता, पर सो वी वोंट बी टेकिंग एनी चांसेस, इसलिए अपन एक बार पढ़ लेते। एक एग्जांपल बघून घेऊ आपण। एग्जांपल सिंपल रखते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपना फेवरेट डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या रहता है? 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती? 0 इंटू बी। बी ले लेते अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो इफ आई मल्टीप्लाई ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। इफ आई मल्टीप्लाई ए इंटू बी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 रो 1 कॉलम, सो इट विल बी 1a प्लस 2b प्लस 3c। फिर क्या आएगा? d प्लस 2e प्लस 3f। फिर क्या आएगा? g प्लस 2h प्लस 3i। आई होप यू अंडरस्टूड क्या कर रहा हूं मैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो इंटू रो, कॉलम नहीं आता, कॉलम मैट्रिक्स में आता। फिर सेकेंड रो, फर्स्ट रो, थर्ड, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। सो 4a प्लस 5b प्लस 6c, 4d प्लस 5e प्लस 6f, 4g प्लस 5h प्लस 6i। थर्ड रो 7a प्लस 8b प्लस 9c, देन 7d प्लस 8e प्लस 9f, 7g प्लस 8h plus 9i, and that is your answer. And that is your answer. Multiplication. You can also do b into a also. Row into row ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा homework will be b into a. Example पहा, ठीक है। अब तुम बोलोगे if 1x x square 1 x square 1x is equal to 3, ये डिटर्मिनेंट का आंसर है, पहले वाले डिटर्मिनेंट का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोले बाप रे सर, एक कुठे सोडवत बसणार, फिर ये डिटर्मिनेंट का आंसर दिया है तो इसका कैसे आएगा? इसको छुड़ाते बैठे तो हम क्या करेंगे? पहला तो ठीक है, दे मल्टीप्लिकेशन करूँ 0 तो फिर 0, सर मेरे को तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 ही दिख रहा है आंसर, नहीं चलेगा। ठीक है, डोकं लावा। फर्स्ट मेथड जो तुम कॉमन सेंस लगा के छुड़ाने वाले हो, दैट इज तुम्हाला जे फर्स्ट स्ट्राइक होईल, बेसिक स्ट्राइक होने वाला तुमको, वो वाली मेथड है। याला सोडवाल, इसका एक आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 3 रहेगा। इसको छुड़ाना, इसका एक आंसर रहेगा, ठीक है, याचा जे पण आंसर है, जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ मैच करना और मिलता जुलता आंसर तुमको आएगा। ठीक है, तो याचा आंसर येतं 9, इसका आंसर है 9। अब तुमको पूरा ये छुड़ाना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर आएगा, मतलब तुमको समझेगा कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसमें तुम्हारे गए कम से कम 10 से 15 मिनिट। इन जेई तुम्हारे पास इतना टाइमच नहीं रहता, 2 मिनिट्स पर प्रॉब्लेम। आता थोड़ा जास्त टाइम असतो, 2.1 मिनट पर प्रॉब्लेम, पर 2.1 2.2 इतना तुम्हारा रहता। 20 सेकंड से क्या फर्क पड़ता, 20 सेकंड तो प्रॉब्लम पढ़ने में निकल जाते अपने। पर तुम्हाला तुमको ये समझना चाहिए, इन जेई आई वोंट बी सॉल्विंग लॉट ऑफ थिंग्स। तुमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छुड़ाई चढ़ा मैं जैसे स्टेट में चढ़ा तसं नाही, एका लाईनीत आंसर है और मैं एक्सप्लेनेशन पण तसंच देणार है, तो लक्ष द्यानी। ओके ना, अगर तुमने ध्यान से देखा, अब इतना छुड़ाना नहीं तो कुछ ऑल्टरनेटिव तो निकालना पड़ेगा यार अपने को। इतना छुड़ाना है ही नहीं अपने को, तो ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा, तो लक्ष द्यायचं। ये दोनों को हमेशा कंपेयर करके देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मी याला सोडून बघतो, अगर मैंने ये वाला पकड़ा तो ये रो और ये कॉलम गायब हो गया मेरा, बराबर है। बचा क्या, x³ -1, x³ -1। आता अगर मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ा तो ये वाला और ये वाला गायब हो गया, तो x² - x², 0। तर आणि साइन पण फॉलो करतोय, तो टेक्निकली ये जो डिटर्मिनेंट है इसको नाम देते हैं d। d इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x² x² 1 x² 1x। टेक्निकली d के अगर मैंने कोफैक्टर्स निकाले, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाला कोफैक्टर निकाले,
तो मुझे ये वाला डिटर्मिनंट मिल रहा. तो टेक्निकली डी चा हा डिटर्मिनंट जो आहे वो कोफॅक्टर वाला डिटर्मिनंट है. ठीक है, कोफॅक्टर वाला डिटर्मिनेंट है. तुम लोग लगे तो उसको छुड़ा के थोड़ा सा देख लेना. जैसे मी सोडून दाखव, अगर मैंने इसको पकड़ा, एक्स स्क्वायर को पकड़ा, तब इथे 1 1 है तो 1 + 1 2. इधर माइनस साइन आ रहा था पर 0 आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. इधर फिर से 1 प्लस म्हणजे 1 3 है ना, 1 3 तो 1 + 3 4, तो पॉजिटिव आना चाहिए टेक्निकली. आई होप यू आर अंडरस्टँडिंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं याची कोफॅक्टर्सची गोष्ट करतोय. सो यहाँ पे देखो, इसको पकड़ा तो ये और ये गया, तो x - x⁴ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव साइन. पुन्हा ये चला. सो टेक्निकली फिर से वही सुन लो, दिस डिटर्मिनेंट जिसकी तुमको वैल्यू निकालनी है इज कोफॅक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट. उसको अपन कुछ नाम दे देते. फॉर एग्जाम्पल त्याला आपण नाव देऊ D1. ओके, उसको D1 नाम दे देते. तो अगर D1 इज द कोफॅक्टर, लिखते जाओ, D1 इज द कोफॅक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ D, मतलब ओरिजिनल जो है उसका कोफॅक्टर डिटर्मिनेंट है अपना D1. ओके, सिंस यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग जेई, तो अपने को दिमाग तो लगाना पड़ेगा. तो D1 अगर कोफॅक्टर है तो ये प्रॉपर्टी मैंने तुमको बताई नहीं थी. देन D1 इज इक्वल्स टू D². D1 इज इक्वल्स टू D². इसका मीनिंग ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहने वाली है उसका स्क्वायर का आंसर ये रहने वाला है. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ D1 इज द कोफॅक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ D, देन D1 इज इक्वल्स टू D². D ची वैल्यू होती है अपनी 3 का स्क्वायर मतलब 9. तो तुम्हारे ये इसका आंसर जो तुमको पूछा गया था विदाउट छुड़ाए, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 9. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. 9.